भैया बहनों नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 5 नई समस्याएं का शेष भाग। देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था समन्वय मिली जुली संस्कृति का विकास, जिसमें कबीर जी थे, गुरु नानक जी और अमीर खुसरो थे। ठीक है बेटा, इसमें देखिए आगे मुगल काल में ही पर्दा प्रथा शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था ना, पर्दा प्रथा किसके काल में शुरू हुई थी। आप लिखोगे मुगल काल में, ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसे अंडरलाइन कर लेना। पर्दा प्रथा मुगल काल में शुरुआत हुई थी। ये हिंदुओं द्वारा मुसलमानों में पद और आदर की निशानी समझा जाता था। मतलब कि हमारे हिंदू मुसलमानों में जो पर्दा प्रथा है, इसे आदर की निशानी समझा जाता था। मुसलमानों के मुसलमानों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पर्दा प्रथा अधिक प्रभावित थी। मुसलमानों में पर्दा प्रथा बेटा बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और जो कि अभी भी मौजूद है, वर्तमान समय में भी आदर सम्मान की भावना से देखा जाता है पर्दा प्रथा को। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि पंजाब और सीमावर्ती मुस्लिम इलाकों में पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी ना थी। उतनी सीमावर्ती का मतलब होता है बेटा सीमा के पास आसपास बसे हुए इलाके। दिल्ली में अफगानों के प्रति होने का ज्यादा असर उच्च वर्गों तथा अमीर उमरावों में हुआ। इनका असर विशाल देहाती जनता पर कम हुआ। देहाती जनता में कम हुआ जाता कि अमीर लोगों में ज्यादा दिखाई देती है ये प्रथा। इसका प्रभाव स्वरूप आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत की ओर चला गया, जो हिंदू रूढ़िवादी का घर बन गया। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो परंपरा शुरू से प्राचीन काल से चलती आ रही है। जो पुराने जमाने के कहते हैं ना कि ये तो पुराने जमाने का फैशन है, पुरानी सोच है। ठीक है बेटा, तैमूर के तैमूर के हमले से कमजोर दिल्ली की सल्तनती काल में जौनपुर में एक मुस्लिम रियासत बनी। धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी। मुस्लिम रियासत बनी जो कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी। यहाँ आम भाषा हिंदी को प्रोत्साहित किया गया तथा हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय का प्रयास किया गया, जिसमें संस्कृति को मिलाया जा सके। इसी समय ऐसे कार्यों के लिए कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस समय भारतीय विदेशी विचारों को अपनाने के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ तालमेल बिठा रहे थे। इसी समय कुछ समाज सुधारकों का उदय हुआ। ठीक है बेटा, इन्होंने समन्वय का समर्थन तथा वर्ण व्यवस्था की उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में रामानंद और उसके शिष्य कबीर ऐसे ही समाज सुधारक थे जिन्होंने कि बहुत सुधारक में योगदान दिया। कबीर की साखियां, जो कि बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी ना, कबीर की साखियां और पद आज भी जनमानस में लोकप्रिय है। उत्तर भारत में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो आप लिखो गुरु नानक देव ने। हिंदू धर्म सुधार विचार से प्रभावित हुआ। विदेशी तत्वों द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। फारसी दरबारी फारसी दरबारी भाषा बनी रही। शुरुआती लेखकों में अमीर खुसरो अधिक प्रसिद्ध हुए। यह फारसी कवि होने साथ साथ संस्कृत के भी ज्ञाता थे। भारतीय वाद्य यंत्र तंत्री सितार उनके द्वारा ही आविष्कृत थे। अमीर खुसरो के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय वाद्य यंत्र तंत्री सितार किसके द्वारा आविष्कृत थे, तो आप लिखोगे उत्तर अमीर खुसरो। उन्होंने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर लिखा है। आपसे पूछा जा सकता है धर्म और दर्शन तर्कशास्त्र विषयों पर किसने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा। इसमें बेटा अमीर खुसरो के 4-5 पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। उनके लिखे लोकगीत और अनगिनत पहेलियां बहुत ही प्रसिद्ध है।
600 साल पहले लिखे गीतों को आज भी ज्यों का त्यों गाया जाता है, जो कि उनकी लोकप्रियता के कारण है। बेटा आज के लिए इतना। पाठ का अध्ययन करना है, कठिन से दर्द तक पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।